नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इन टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। देखिए, हम अभी आ चुके हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के रामपुरवा गांव में, जहां पे एक अशोक स्तंभ है। हमको तो पता नहीं है, यहाँ से बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि एक गढ़ है जो कि अशोक स्तंभ के नाम से है। थोड़ा दिखाइएगा भैया। देखिए, यही वाला है जो कि अशोक स्तंभ के नाम से है। हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो है चाचा जी, इनसे हम लोग बात करते हैं और इनके बारे में जानेंगे। हम ये यहाँ के गार्ड हैं और इनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर इसका रहस्य क्या है। ऐसा हम तो हवा में सुने हुए थे कि भीम जी का गुल डंडा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका राज क्या, सच्चाई क्या, आखिर है क्या चीज़। इनसे बात करते हैं। तो आप बताइए चाचा जी कि क्या चीज़ है ये अशोक स्तंभ है। पूरे कहानी सुनिएगा तो लगभग 10-15 मिनट लगेगा। कोई बात नहीं, बताइए। इसके बारे में अगर जानने के लिए चाह रहे हैं तो पूरा कहानी जो है 15 मिनट लगता है इसको कहानी कहने में। यहाँ जंगल में किस कारण से आया, दो ठो क्यों आया, क्यों करोड़ों रुपया राजा अशोक खर्चा किए, इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है। तो वही कहानी जो है सुनिएगा तो समय लगेगा लगभग 15 मिनट। बताइए आप खुल के बताइए, है ना। तो भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। जन्म होते ही माता के कुख से जब पैदा लिए जमीन पे गिरे तब पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। राज की जो आई माई थी सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गई, चकित हो गई कि हाँ क्या ही। इसी में से एक औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा कि जी चल कर देखिए, पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है क्या ही। उनको पिताजी सुनकर घबरा के आए, उस रूम में गए तो बात सच था। उसी रात को सिपाही के बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी चल कर देखिए। ले गए, दिखाए, पंडित जी देख कर घबरा गए। उसी रात के पोथी पत्र निकाले, देखने लगे। कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है, ये मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप है। इनको अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर से आग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते थे। 6-7-8 बरस को उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। राज के बगल में रोड था, लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है, राज में आवाज़ है। कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, तो एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर ले चलिए, दिखाइए। ले गए, दिखाए, कहे कहाँ ले, श्मशान ले जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे। जो मर जाता है वो लौट कर नहीं आता, इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा, तो इनको साथ क्या आ जाएगा। उनको पिताजी कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। तब कहे कि ये कर्म क्या है, तो दान पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में जाओगे इस जन्म में, उससे ज़्यादा दान पुण्य उससे बड़ी परिवार में जाओगे, उससे ज़्यादा दान पुण्य करोगे कोई सेठिया के घर में जन्म होगा, उससे ज़्यादा दान कोई राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, दूसरे को जान मार कर मांस नोच के खाया, एक दिन तुम्हारा हत्या कर मांस नोच के खाएगा बेटा। कर्म ऊंचे स्थान पर ले जाता है, कर्म नीचे स्थान पर गिरा देता है। तो जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। तब कहे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे, मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक ले छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और बड़ा मंदिर हो जाएगा उसमें पूजा पाठ करेंगे। तो उनको पिताजी जाके पंडित जी से कहा कि पंडित जी जरा उनको भविष्य के बारे में बताइए, छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे बात बोल रहे हैं। पंडित जी को बुला कर लाए, उनको पंडित जी देखे, उनको हैं देखे तो कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है, मामूली इंसान नहीं है, भगवान के रूप में इनको अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा और निगरानी कीजिएगा, आपका छोड़ कर चले जाएंगे। पालन पोषण होते होते तो ग्राम से कोई मर चुका था, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। वही कहा कि कहाँ ले जा रहा है पिताजी, तो श्मशान ले जा रहा है, कब आएंगे लौट कर। नहीं, जो मर जाता है वो लौट कर नहीं आता है, जो खाता है, जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जन्म लिया है उसका मालिक होगा। तो वही तपस्या करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। जंगल में भागे, खोजवाले गए, फिर भागे, फिर खोजवाले, तीसरी बार भागे तो भाग कर यहीं आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माता छिलवाए।
माथा चिल्लाया है तोरी वाला में टीला था तो माथा चिल्लाया वहाँ है कि हाँ दरे पर। तो भगवान बुद्ध का एक मित्र थे, उनको माता पिता बेचैन के तुम मेरा बेटा अपना मित्र को खोज कर लाओ। निकले 8-10 वर्ष नेपाल में खोजे, नहीं मिले, ग्राम लुम्बिनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे कि बेटा होकर अपना मित्र को खोज कर नहीं लाया। कहे कि पूरे नेपाल छान मार दिए, माता इधर नहीं है, अब दूसरे इलाके में जा रहे हैं। फिर घर से पैसा कौड़ी लिए, खुजते खुजते आई, इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता घना जंगल था। हाँ, माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिसने राज में थे उनको बेटे से राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ कर नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ। कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्तूप बनवा देते हैं। तो उनका मित्र के आश्रम हुए, भगवान बुद्ध के आश्रम ही है। तो यहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। हाँ, तो यहाँ रहते थे। अपना मित्र को यहीं से भोर बात के लौटा दिए ग्राम लुम्बिनी, है ना। जाकर चल गए, उनको माता पिता कह दीजिए कि रामपुरवा में है, और कह रहे थे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे से राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है। उसी दिन से अन्न पानी त्याग के उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी दुनिया से चल गई। तो भगवान बुद्ध यहाँ बहुत दिन तक रहे। यहाँ से निकले थे, एक रात लौरिया ठहरे, अरे ठहरे, केसरिया ठहरे, कोलवा ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नालंदा ठहरे, बोध गया में जाकर स्थायी ले ली। वहाँ बहुत दिन के बाद ज्ञान मिल गया, भगवान के रूप हो गए। फिर माता पिता के से याद पड़ा, गए ग्राम लुम्बिनी चरण छूने के लिए। तब तक ले राज में कोई नहीं था, सब जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल गए, चल गए वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड घूम के आए। फिर इंडिया में 1400 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में। उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। किस चीज में आता था? हम बता रहे हैं, पहले इसको कहानी कह लेने दीजिए। तो वहीं रहते थे, वहीं उनका कुशीनगर में अंतकाल हुआ है। रामाभार में ऐसा ये स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है। भगवान बुद्ध की कहानी खत्म। इसके बाद बहुत दिन के बाद राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र, पटना। एक कलिंग राज था। कलिंग के राजा के बेटी के नाम पद्मावती थी, बहुत सुंदरी थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी की, जाकर राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में ऐसा सुंदरी नहीं है ना। उसको बड़ाई बखान सुनकर राजा अशोक गए, किसी बहाने देख लिए कलिंग के राजा की बेटी। देख कर कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए। कहे घटिया पापी, चले जाओ, नहीं सर 2 टुकड़ा करेंगे। कहा आप 2 टुकड़ा कहा कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो 6 मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया, और लड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों के राजा खून के नदियाँ बहवा चुके। बात समझ रहे हैं? तो पद्मावती का काम किया कि सब औरतों के जमा किया, कहा कि हे माँ बहन, हम लोग किसके सहारे जिएंगे, कौन है देखने वाला, हम लोग तलवार बनवा लो और युद्ध कर कर हम लोग मर मिट जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, न दर्द महसूस होगा। तलवार बना दिया और राजा अशोक के पास चिट्ठी लिखी लड़ाई करने के लिए। राजा अशोक अपना रणभूमि में सैनिक भेजे, जाकर देखो कौन है युद्ध करने वाला। देखा था वो सब रो रही थी, शराब रही थी, क्या चाहती थे, युद्ध चाहते। तो अबला नारी पर हाथ उठाना पाप है, जुल्म है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों के भाई बंधु है, पति है, बुलाइए। कहा रे पापी सब तो मारा गया, हम लोग किसके सहारे जिएंगे, कौन है देखने वाला, कौन है रोने वाला, हम लोगों के मार डालो। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जाकर राजा अशोक से कहा कि अब चलकर समझाइए, आपने कितने पाप कराए, और नहीं चलिएगा तो आपका ऊपर खतरा का निशान बन चुका है। सब सैनिक लोग कड़बड़ा गए देखे तो वास्तव में बात ईद खड़ा था, सियार खड़ा था, बदबू दे रहा था। देख कर कलेजा जी मचल उठा कि मैंने बहुत पाप किया, मेरा यह पाप प्रायश्चित कटेगा कैसे। तो विद्वान पंडित के पास गए, पंडित से कहा कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए? जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, है ना। तो वही रात के रहते थे, सोचते जी हम क्या रखे। रात के रहते थे पाटलिपुत्र, और घोड़ा लेकर चल जाते थे दिन के चुनारगढ़ पहाड़ पर। सोचते थे क्या वही पहाड़ दिखाई दिया, पूरे राज को आदमी की भिरवाए, कटवाए, बनवाए, और हाथी से घिचवा कर लाकर गड्ढा मारकर, गड्ढा में हीरा, सोना, चांदी, अष्ट धातु रख कर, वो शीशम का हरा वाला पेड़ देख रहे हैं, नाला पर है, वो बीच में हरा वाला दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, इधर बीच में वो नाला पर, दोनों गाना के बीच में है, उसी सामने पश्चिम बगल खड़ा था।
इसके बाद जो है अंग्रेज के शासन काल आया, यह खेती के लिए जंगल कटवाया, लील खेती करता था और यहाँ से इंग्लैंड भेजता था। तो जब ये जंगल कटवाया था, जंगल में दिखाई दिया, कहा इतना सुंदर पत्थर कितना गहरा से जरा खोदो देखा जाए। खुदवाया, गिरा, इसके नीचे हीरा सोना चांदी अष्ट धातु मिला। उसको शंका हुआ कि पत्थर में और पाइप से नहीं है, तो एक ठो बम से मार कर नष्ट किया। नहीं जो मिला। टूटा हुआ उसके लिए टूटा हुआ हाँ, तो वो स्तूप के सोचा कि अब इसमें नहीं है तो इसमें कहाँ से होगा। उसमें लिखा हुआ था, तो उसको बर्बाद नहीं किया। तो वहाँ से रेलवे किराया से खिंचवा कर ला कर गड्ढा मार कर अंग्रेज फाउंडेशन बनाया है। एक ईटा 5 किलो हो जाए। अच्छा, तो अंग्रेजों ने टांग कर उस पर रख दिया। खड़ा करने वाला कोई मशीन नहीं मिला, टांग कर रख दिया लोग। तो वो जो है किनारे से, रेलवे किनारे से टांग कर रखा गया है। तो ये भगवान बुद्ध की कहानी। तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे है ना, वहाँ वहाँ राजा अशोक, यहाँ दोनों मित्र थे तो 2 टोकरा किए, अपना मित्र को लौटा दिए। और जहाँ जहाँ बोले हैं लौरिया आर्य राज केसरिया कुलवा वैशाली राजगीर नालंदा बोध गया तक एक एक लगा है। यह है जहाँ, सोचिए कि जहाँ अशोक पिलर है, छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ भगवान बुद्ध रात को ठहरे हुए थे। यही कहानी। अच्छा, आप यहाँ पे गार्ड हैं? हम भारतीय पुरातत्व विभाग के गार्ड हैं। परमानेंट नहीं हुआ है, ऐसे नहीं, अभी 32 बरस। इसका देख रेख के लिए हैं आप? हाँ, देख रहे गार्ड है। पैसा वैसा कहाँ से मिलता है आपको? ये भारत सरकार देता है, हम लोगों का पैसा दिल्ली से आता है। भारत सरकार की तरफ से? हाँ, भारत सरकार का नाम है। टोटल पैसा तो मैंने हम देखते हैं कि एक मजदूरा कर रहा है, उसको 300 रुपया बनिया दिया जा रहा है। आपको कितना मिलता है? 6,500 मिल रहा है। आप सुन रहे हैं कि बढ़ा है, तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, अब तो जितना मिल रहा है उतना न बताएंगे हम। इनका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जोगेंद्र माझी, पिता स्वर्गीय सुनर माझी नाम है पिताजी की। गांव? ग्राम रामपुरवा, पोस्ट गौनाहा, थाना गौनाहा, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का रहने वाले। तो आपको देख रहे हैं कि वर्दी फटे हाल है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पवित्र स्थान है जी और इस पर भी आपका ठीक से वर्दी नहीं है, स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है। जी जी ये तो मतलब घोर अन्याय की बात है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अंतर्राष्ट्रीय एक जगह पे हैं आप, जी उसके हिसाब से आपको 2 टाइप रखना चाहिए था सरकार को। जी जी। अच्छा सा वर्दी होता, टू टाइट जूता रहता है। करते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं ड्यूटी छोड़कर, चाहे या कम हो चाहे ज्यादा हो। कोई आपके ऊपर वाला नहीं है जो कि आपको देख के ये सब देखे कि हाँ आप इतने फटे हाल में हैं और ये सब मतलब पैसा ना बढ़ रहा है? मोबाइल भी आपको मिला है कि नहीं? मोबाइल भी मिला है? मोबाइल नहीं मिला है? ना। बताइए। यानी आप इसी तरह जितना पैसा उतना से खुश हैं आप? न? जितना पैसा कहाँ आपको मिल उसमें रहा है? प्रॉब्लम पसंद कहाँ होता है, दुख देखिए, देगा इसी में ये जो है। बहुत पुराना हुए हैं और पुरातात्विक सामान का देख रेख कर रहे हैं और इनको 6,000 मिल रहा है, सिर्फ 6,500। 6,500 रुपया मिल रहा है। देखिए फटेहाल इनका हाल हो चुका है, अब कोई देखने वाला नहीं है। अब पता ना गवर्नमेंट के में क्या कर रहा है लोग, पदाधिकारी के लोग जो फोकट का टीचर है लोग, जो कि जाके टाइम पास करता है लोग स्कूल में, उन लोगों का तनख्वाह इतना ज़्यादा है। और जो बेचारा यहाँ पे पुरातत्विक विभाग का देख रेख कर रहा है, शाम तक रहता है यहाँ पे, पूरा देख रेख कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ 6,500 मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इनको होना चाहिए ज़्यादा पैसा, तो इनको हो रहा है 6,500। 6,500 में कैसे चलेगा इनका? देखिए हालात देख के पता चलता है कि गार्ड है ये, बस से बदतर इनका हाल है। नहीं बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे और आपको इस स्थिति में देखेंगे कि यहाँ के गार्ड ऐसे रह रहे हैं, तो हम लोग के देश का क्या मतलब वो लेके जाएंगे वहाँ पर कि भारत में कैसे किस तरह का परिस्थिति में लोग। ऐसा मैंने जी ये दुख है, फिर हवा है, पैसा कम है। हम कहे जो मेरा पैसा कम मिलता है, इसी में दवा दारू सारा कुछ है, खाना खुराक कपड़ा लता। क्या मतलब हम लोग का देश का क्या छवि बनेगा वहाँ पर? चीन जापान के लोग जब आएंगे यहाँ से लौटेंगे और आपका फटेहाल स्थिति देखेंगे तो वो अपने देश में क्या चर्चा करेंगे? हाँ। हम लोग का देश का मतलब कितना प्रतिष्ठा जाएगा? जाते हैं। तो ऐसा घटिया नेता लोग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तो नेता लोग नहीं, इसमें कोई काम नहीं, ऑफिसर लोग का देन है। फिर तक कोई नेता का ध्यान अगर इस पर होता जी। तो ये काम हो जाता ना। हाँ। नेता लोग ही तो सारा काम करवा रहे हैं लोग। तो ऐसे नेता लोग के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है लोग? हाँ, दुनिया पर मतलब नहीं है, उन लोगों के पेट भरता है और दुनिया से कोई मतलब। जरा एक बार उधर भी हम लोग चले। मतलब कि अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता वाला कहानी नेता लोग का है नहीं। तो
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। चलिए फिर आपसे कभी मिलेंगे तो विस्तृत रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।